हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लक्षित। आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर। गाइस, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा ट्रैप ट्रेडिंग कंसेप्ट। ठीक है, ये ट्रैप ट्रेडिंग पे थर्ड वीडियो होने वाली है जो मेरे चैनल पर मैंने पहले 2 वीडियो डाल रखी हैं। वो जाके ज़रूर देखना, तभी समझ में आएंगी चीज़ें कि ट्रैप ट्रेडिंग एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग देखो यार, बेसिकली मैं इस वीडियो में ये समझाने वाला हूँ आपको कि आपको कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पे हमारे बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में एक बात ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है। हर वक्त यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। हर वक्त आपको ये देखना पड़ेगा कि बायर और सेलर्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग तो सिर्फ इसीलिए ट्रेड पे आते हैं, करने आते हैं लाइव पे, कि उनको सिर्फ ट्रेड चाहिए, दैट्स इट। दे डोंट वांट टू लर्न, दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग अबाउट ट्रैप ट्रेडिंग। दे डोंट वांट टू लर्न द लॉजिक्स, कि लॉजिक्स क्या है। क्योंकि ये लोग, कोई लोग ये नहीं देखता है कि यार मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया। कोई तो रीज़न होगा कि ट्रेड नहीं लिया। कि ट्रेड ना लो, दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट। ट्रेड, नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो प्रॉफिट। ये बात ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, तो हमें उस तरीके से ही माइंडसेट को अपने प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में मैं वो माइंडसेट, वो ट्रैप ट्रेडिंग का जो लॉजिक्स होते हैं, वो सारे समझाने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले, बढ़ने से पहले वीडियो में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहीं पे मैं सारी अपडेट्स देता हूँ। मैं कॉपी ट्रेडिंग भी शुरू करने वाला हूँ आज से ही। अगर आप लोगों को भी शुरू करना है कॉपी ट्रेडिंग, एंड अगर आप लोगों को भी मेरे बिटकॉइन के ट्रेड्स कॉपी करने हैं, तो आप एक्सनेस के सोशल अकाउंट्स में आप क्रिएट करोगे, जो मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले आपको मेरे अंडर पार्टनर कोड चेंज करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्टनर कोड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और लिंक का भी, एक्सनेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, एंड देन मुझे पिंग कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। मैं वेरीफाई कर लूँगा, एंड देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट योर कॉपी ट्रेडिंग जर्नी विद मी फॉर पैसिव इनकम। क्योंकि पैसिव इनकम आपकी आ सकती है, क्योंकि अगर आप कहीं बिजी रहते हो, ऑफिस में बिजी रहते हो, ट्रेड्स नहीं ले पाते हो, तो वो ट्रेड, जो मैं ट्रेड लूँगा, वही कॉपी ट्रेड्स आपके में कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं ऑफकोर्स, बट अगर आप करना चाहते हो ज्वाइन, तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ओके गाइज, तो अब बात करते हैं एग्जैक्टली ट्रैप ट्रेडिंग कंसेप्ट हमारा चलता कैसे है। ठीक है, क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, एकदम से बाइंग आ जाती है, एकदम से सेलिंग आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब वो देखते हैं। अब आप पहले तो ये देखो, अगर आप, अभी हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ये देखोगे पिछले हफ्ते से लेके अभी तक बिटकॉइन, ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, तो बिटकॉइन का चार्ट अगर आप देखोगे यार, यहाँ से एक सेलिंग पॉइंट आया था। ठीक है, मार्केट के अंदर यहाँ से एक सेलिंग पॉइंट आया था, यहीं से मार्केट अब ऊपर चला गया। ठीक, यहीं से एक एक बुलिश मूव आ गया, एंड होपफुली अब बिटकॉइन जो है काफ़ी ऊपर जाएगा। लाइक एट लीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 75,000 का लेवल एंड 80,000 का लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी सून, विद इन मे बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स मैक्स, दैट्स इट, मे बी लेस देन दैट। ठीक है, अब क्या हुआ एग्जैक्टली अब देखो, लोग इतनी बाइंग आने के बावजूद, क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई भी, मतलब देखो, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सेलर्स हैं तभी यहाँ पे बाइंग आई है। ठीक है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स की वजह से ही पूरा मार्केट रन करता है, दैट इज ऑब्वियस, राइट। बट अगर आप ये देखोगे, अब सपोज इस तरफ पे अगर मैं बाई करने का सोचूं एज अ नॉर्मल रिटेल ट्रेडर, आप क्या करोगे। मैं एक बारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब स्विच करता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो होगा, वो किसी भी रनिंग कैंडल के अंदर एंट्री कर लेगा। बट ऐसी एंट्रीज आपके लिए बहुत रिस्की हो सकती है। देखो, अभी तो ये एक बुल रन चल रहा है, तो आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा। बट जब ये ऐसी मार्केट नहीं चलती है, तो अभी ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है, देखो यार, क्योंकि होता क्या है, अब पूरे टाइम एक तरीके की मार्केट नहीं चलने वाली, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सेम टाइप की मार्केट चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। कभी ना कभी मार्केट्स तो चेंज होंगी। मार्केट के फेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं। कभी मार्केट में वॉल्यूम कम होती है, ठीक है, कभी मार्केट में स्ट्रक्चर अलग चलता है, साइडवेज रहता है, कभी मार्केट बिल्कुल ट्रेंडी रहती है, कभी मार्केट में कैंडल्स तो मूव होती हैं, बट जो पॉइंट्स होते हैं उतने मिलते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी भी पता है, अभी से शायद 1.5 महीने 2 महीने पहले हम बिटकॉइन में सिर्फ 300 पॉइंट 200 पॉइंट कैप्चर करते थे। बट अभी हमने आज का ट्रेड, जो वॉल्टिलिटी ज़्यादा है,
तब हमने 910 पॉइंट्स बुक करे हैं यहाँ पे, ठीक है, 910 पॉइंट्स बुक करे हैं यहाँ पे हमने बीटीसी में, ठीक है। तो अब देखो एग्जैक्टली क्या होता है, अब आप यहाँ पे आप बाय करोगे तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे जब बाय करोगे ना यार, आप खुद देखो इधर, अब आपने यहाँ पे मान लो यहाँ पे बाय कर लिया रनिंग कैंडल पे ब्रेकआउट पे बाय कर लिया, आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? क्या आपके पास कोई स्टॉप लॉस है? कितना स्टॉप लॉस लगा सकते हो? आपके कुछ कोई प्लानिंग है? क्या लगाओगे? टारगेट तो मिल जाएगा चलो, बट आपको ट्रेड लेने से पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपका लॉस अगर होगा तो कितना होगा, उसमें क्या लॉस हो सकता है, ये आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानना है। यही नहीं पता आपको, अगर यही नहीं पता देन इट्स वेरी टफ यार, वेरी टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए गाइज ट्रेड करना यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस ही नहीं पता, पहले आप ये सोच के चल रहे हो कि प्रॉफिट ही होगा, देन इट्स वेरी टफ फॉर यू, ठीक है। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ कोई भी, उससे पहले ही इनफैक्ट मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता देता हूँ कि यार इस ट्रेड के अंदर 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अगर लेना है, रिस्क है, इतना टेकिंग कैपेसिटी है तो लेना, अदरवाइज छोड़ देना। यार देखो ट्रेड अगला भी आएगा, क्रिप्टो मार्केट्स तो 365 दिन खुला हुआ है, फॉरेक्स मार्केट्स भी ऑलमोस्ट पूरे दिन खुला रहता है, रोज खुला रहता है यार, कभी ऑफ नहीं होता, तो कितना ट्रेड करोगे बॉस, कितना ट्रेड करोगे बॉस आप, ठीक है। तो अब उस चीज को समझो पहले तो कि आपको अगर स्टॉप लॉस, अगर आपका मान लो मैंने यहाँ पे बाई की एंट्री बनाई, मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा है, तो मुझे पता है कि हाँ यार दैट इज अ परफेक्ट स्टॉप लॉस, मैं ट्रेड यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ, बेशक मेरे पास कोई कंफर्मेशन ज़्यादा भी ना तो भी मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस मतलब मेरा लॉस इतना होएगा और रिवॉर्ड मेरे को इतना मिलेगा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग। अब अब देखो एग्जैक्टली अब हुआ क्या, अब अगर आप ये देखोगे ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये एक रेजिस्टेंस के लास्ट लाइन था, ठीक है। मार्केट क्या करा, मार्केट ने इसको दिया ब्रेकआउट, अब यहाँ पे क्या करेंगे बहुत रिटेल ट्रेडर्स, क्या करेंगे यार कि देखो पहली बात तो आप जब आप 5 मिनट या 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होगे ना, आपको ये पीछे का रेजिस्टेंस पता ही नहीं चलेगा कि पीछे का रेजिस्टेंस है भी कि नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, पीछे कोई दिख रहा है 15 मिनट पे, दिख रहा है कुछ कुछ दिख रहा है चार्ट पीछे, नहीं दिख रहा, राइट, दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसके लिए आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम या वन आवर का टाइम फ्रेम खोलना पड़ेगा। अब आप ये देखो एग्जैक्टली क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से सेलिंग आई थी बीटीसी में बहुत ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्स 64,000 से लेके 57,000 तक चला गया, ऑलमोस्ट अब 7,000 8,000 पॉइंट नीचे चला गया बीटीसी। तो अब क्या आपको लगता है बिटकॉइन यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा? क्या ऐसा स्ट्रक्चर देखा है आपने कभी? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा? कैसे चला जाएगा ऊपर? अगर यहीं से सारे बायर्स को ये ऊपर बैठा के लेके चला गया तो सबको प्रॉफिट हो जाएगा। जो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर घुसा होगा, जो एक नॉर्मल ट्रेडर घुसा होगा, जो कम लॉट से आता है, कम कैपिटल से आता है, वो जो यहाँ पे घुसा होगा वो तो अभी तक बैठा होगा, वो तो मस्त वो सोच रहा होगा कि यार मैं आराम से 75,000 तक होल्ड करके बैठूंगा। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? आपको लगता है ऐसा होगा? मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा होने वाला है। पहले मार्केट इन सबको निकालेगा बॉस, सबको निकालेगा। देखो जिसने यहाँ पे बुक कर लिया वेल एंड गुड, जिसने बुक नहीं किया, जो सोच रहा है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करूंगा, भैया उनको पहले मार्केट निकालेगा, एक यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, करेक्शन आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट को निकालना ज़रूरी है इन सबको। यहीं से असली असली जो ट्रेडर्स आएंगे वो यहीं पे एंटर करेंगे, फिबोनाची पे, प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेवल्स पे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है ये समझाता हूँ। अब देखो जब आपको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, बट आपको ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे दिखेगा, आपको मैंने हमेशा समझाया कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स ड्रॉ करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है। आपने यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे लेवल बना लिया, मैंने तो बना रखा था, राइट, मैंने प्रॉपर ये 2-3 दिन से बना रखा था। अब अगर आप देखो ट्रेड तो आप 15 मिनट पे करोगे या 5 मिनट्स पे करोगे या 1 मिनट पे करोगे, राइट, ऐसे ही करोगे कुछ। चलो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, अब 15 मिनट पे भाई अब मुझे तो दिखेगा ये ब्रेकआउट, राइट, मुझे तो ये ब्रेकआउट दिखेगा, मैं तो बाय कर लूंगा, मतलब आई मीन जो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे बाय करेगा बेसिकली, है ना, कि ब्रेकआउट हो गया है यार, जब जैसे जैसे सारे ब्रेकआउट हो रहे हैं वैसे ये वाला ब्रेकआउट भी होगा, तो ये वाला ब्रेकआउट में भी मैं बाय कर लूंगा, यहाँ से और ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, कभी नीचे आएगा ही नहीं, कोई रिट्रेसमेंट तो होगा ही नहीं। इंसान यही सोचता है कि यार चल, मतलब देखो लॉजिक क्या है, मैं एज अ रिटेल ट्रेडर जब मैं पहले था, जब मैं पहले ट्रेड करता था, मैं क्या सोचता था, मैं सोचता था कि चल यार देख, ये एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो भाई 1,000 पॉइंट तो यहाँ से भी आ गया, ओके, अब यहाँ से भी थोड़ा ब्रेकआउट हुआ है
तो यहाँ से भी ऊपर आ गया यार इतना। तो अब मैं क्या करता हूँ यार, चल मेरा ये तो मिस हो गया, ये भी मिस हो गया यार, चल एक काम करता हूँ, अब जो ब्रेकआउट होएगा ना मैं उसके अंदर ट्रेड एक थोड़े से पॉइंट्स ही ले लूँगा, बट मैं ले लूँगा। अब वो एक्सपेक्टेशन लगाता है कम से कम इतने पॉइंट्स की, ठीक है, कि 1000-2000 पॉइंट्स मिल जाए आपको। बट वो जैसे ही लेता है यहीं से सीधा मार्केट नीचे, तब उसको तो निकाल ही देता है। अब बचे कौन है, जो नीचे के जो प्लेयर्स बैठे हैं उनको बचे हैं। तो बेसिकली कभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि यार कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे लेवल है। क्या यहाँ पे आपको बाइंग के ट्रेड्स लेने चाहिए? क्या आपको इस जगह पे बाइंग के ट्रेड्स लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। बहुत लोगों ने लिए होंगे, डेफिनेटली लिए होंगे, बट यहाँ पे आपको बाइंग के ट्रेड्स नहीं लेने हैं। यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे आप, और ये ट्रैप ही हुआ है, लोग ट्रैप हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, अभी आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर डाउन साइड मूव। मैं यहाँ पे कम से कम भी अप्रॉक्स 62,000 या 61,000 समथिंग पे मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ हूँ कि BTC नीचे आएगा, सबको निकालेगा, उसी के बाद ऊपर जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, ये चीज़ें समझो, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है ट्रैप ट्रेडिंग के। आई एम नॉट टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी नहीं है। ट्रैप ट्रेडिंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। ट्रैप ट्रेडिंग एक चार्ट की ऑब्जर्वेशन है कि बाकी लोग क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे, बाकी लोग क्या कर रहे होंगे इस वक्त, बाकी लोग क्या लॉजिक्स लगा रहे होंगे, बाकी लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं, बाकी लोग इस वक्त इस सपोर्ट पे बाय कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? यहीं से बाइंग आई है, यहीं से ऊपर जाने की सोच रहे होंगे कि यार अब चलो सपोर्ट पे आ गया, अब यहाँ पे दोबारा बाय कर लेते हैं। क्योंकि अब क्या है, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। लोगों का माइंडसेट क्या रहेगा कि डिप पे बाय कर लेना, चलो यहाँ पे डिप आया और बाय कर लेते हैं, चल यहाँ पे डिप आया, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। अब भाई वो नीचे ही जाता रहेगा, सबके स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना है आपको। जब भी यहाँ से एक नाइफ गिर रहा है, जब एक प्रॉपर फॉलिंग नाइफ आ रहा है, उसको बाइंग के लिए मत पकड़ो। बाइंग के लिए एक एक प्रॉपर हाई स्विंग्स लो बनने दो, प्रॉपर हायर हाइज बनने दो, उसी के बाद ट्रेड लो। ये चीज़ें को ध्यान रखो, क्योंकि देखो अब हमने कल बिटकॉइन में सिर्फ एक ट्रेड लिया, और अभी भी हमने आज एक ट्रेड लिया है, अभी पूरा दिन बचा है अपने पास, तो शायद ट्रेड मिलेगा हमें। बट अभी 2 दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं। आपकी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो हो चुकी है। ओवर ट्रेडिंग मेरी इस वक्त, मेरी ओवर ट्रेडिंग का तो कोई मतलब कोई अब चांस ही नहीं है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो जुड़े भी हैं, उनका भी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बॉस। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है, बट जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो आपको सीखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ें समझ लोगे ना और डे टू डे ट्रेडिंग अपने चार्ट्स में अप्लाई करोगे, देखो ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे वाइल हैविंग इवन अ वन ट्रेड। एक ट्रेड को प्लान करने के लिए आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हाँ ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर ओके रेजिस्टेंस है, क्या हायर लोज लोअर लोज क्या बन रहा है, ओके फिबोनाची कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉसेस नीचे हैं कि नहीं है, हाँ है, तब जाके आप सेलिंग का ट्रेड बना सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। मुझे तो प्रॉपर कन्फर्मेशंस की नीड रहती है। आई डोंट नो बाकी लोग कैसे ट्रेड करते हैं नहीं करते, क्योंकि देखो मुझे लॉन्ग टर्म रहना है। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पे 2 दिन में या महीने के अंदर पैसा डबल करके वापस नहीं जाना, ठीक है, या मुझे वो लॉस नहीं करना पैसा सारा जो मैंने प्रॉफिट में किया है। ठीक है, तो गाइज इसी तरीके से ये कंसेप्ट को आप सीखो समझो यार। एंड कोई डाउट्स आते हैं आपको तो डेफिनेटली मुझे आप पिंग कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, और मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। एंड ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहीं पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं सारी। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो में क्या आपके डाउट्स हैं, और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में लेके आऊँ, सो दैट आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी इजी बन सके और मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो मिलेंगे दोबारा ऐसी ही कोई लर्निंग वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो चैनल को यार, जितने भी लोग हैं आपके दोस्त आपके कलीग्स, ठीक है, सबके साथ शेयर करो यार। क्योंकि देखो यार, जब मैं भी एक ट्रेडिंग चैनल में अब मैंने शुरुआत करी है, तो ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों तक मेरी रीच बढ़े, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं वो एफर्ट्स पुट ऑन कर रहा हूँ तो आई वांट कि वो एफर्ट सबके तक पहुँचे, राइट। तो मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।